हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं कुर्ग में और कुर्ग से हम रेडी होकर निकल रहे थे मैसूर के लिए। लेकिन सबसे पहले हमने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ब्रेकफास्ट किया। बहुत ही शानदार ब्रेकफास्ट था कुर्ग पैलेस का। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे मैसूर के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि बहुत ही खूबसूरत रास्ते थे वहाँ के। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी, जो कि आप देख ही सकते हैं। तो क्योंकि कुर्ग तो है ही ग्रीनरी के लिए फेमस, तो ये था। और उसी के रास्ते में फिर हम लोगों को मतलब हमने बोल दिया था कि कुछ भी रास्ते में अच्छा दिखे तो हमें दिखा देना। तो ये आया था निसर्ग धामा। सो ये कुर्ग से मैसूर के रास्ते में पड़ा था। तो आप पर्टिकुलर है ना, ऐसे नहीं कि यहाँ पर जाने के लिए आप लोग कुर्ग से जाएं। आप लोग कुर्ग से मैसूर जब जाएं, जब भी रास्ते में ये जगह कवर कर सकते हैं। सो ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह। मतलब यार, ये तो मैंने ना नेट पर देखी भी नहीं थी, कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह है। और जब भी मैंने सर्च किया था तो मुझे निसर्ग धामा के बारे में नहीं पता चला था। बट जब मैंने ये देखी ना, मुझे बहुत पसंद आई। ये तो हमारे जो ड्राइवर थे ना, उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि अच्छी जगह आप लोग विज़िट कर सकते हैं। सो सुबह सुबह बहुत ही सुंदर जगह पर हम लोगों ने विज़िट किया। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और बहुत बड़ा था। मतलब है ना, आराम से 1-2 घंटे लगे थे हमें ये पूरा घूमने में। और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि आप आगे आगे देखिए इसमें क्या क्या था। तो ये इस तरीके का है। इसमें ना बहुत ही अच्छे से ये बने हुए हैं, जो भी कहेंगे इनको। तो इस तरीके के बहुत सारे बने हुए हैं। और अंदर फिर इस तरीके से बर्ड पार्क था। तो इसका भी वैसे अंदर, मतलब निसर्ग धामा में अंदर एंटर होंगे उसका भी टिकट था। फिर ये बर्ड पार्क के लिए आपको अगर कुछ भी करना है तो उसके लिए अलग टिकट था। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप लोगों को कुछ करना है या नहीं। तो हमने तो किया था। इसमें ये जितने भी एनिमल है ना, तो एनिमल और बर्ड्स, इनको आप अपने हाथों पे, अपनी बॉडी पे रखवा सकते थे। मतलब हाँ, ये तो नहीं रखवा सकते खैर। बट जैसे छोटे पक्षी हैं, और छोटे पक्षी थे, एक बड़ा सा कुछ था, मुझे नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे ये सब कुछ था। मतलब बहुत सुंदर सुंदर थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही थी इनके चहकने की। फिर मैंने ये पक्षी जो हैं, बर्ड्स, अपने हाथों पे रखवाए थे। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे हाथों पे रखवाए थे। बहुत गुलगुली हो रही थी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। और मतलब मेरे हाथ पर क्या, इतने सारे बैठ भी गए थे, अब तो फिर भी उड़ गए, बट मेरे हाथ पे सबसे ज़्यादा बैठे थे। उसके बाद मैं इंजॉय कर रही थी इन बर्ड्स के साथ में। काफ़ी सुंदर सुंदर बर्ड्स थे यहाँ पर। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ना और भी ज़्यादा वो किया एक्सपेरिमेंट। तो ये देखिए, उन्होंने अपने हाथ पे रखवाया ना, ये पता नहीं क्या नाम था उसका। फिर मैंने ये रखवाया अपने ऊपर। तो क्योंकि वैसे तो ये दो दो थे तो दो रख सकते थे, पर उन्होंने मेरे ऊपर एक ही रखा। शायद ये ना, मतलब जो बड़े होते हैं ना, उन लोगों पर दो रखते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड के ऊपर तो दो रख दिए थे, बट मेरे ऊपर तो एक ही रखा था। मुझे डर भी काफ़ी लग रहा था, पर मज़ा भी बहुत आ रहा था रखवाने में। एक्चुअली क्या है ना, एक तो गुदगुदी हो रही थी, और जो इसके जो है ना पैर है ना, नाखून, उससे ना बालों में और इसमें मतलब ऐसे थोड़ा चुभ भी रहा था। तो मज़ा तो आ रहा था। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। मेनली उसमें इसमें बर्ड पार्क ही अच्छा लगा, और बाकी तो मतलब रास्ता पूरा अच्छा था, ये सब कुछ अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। और फिर हमने कह दिया था कि मैसूर निकल रहे थे हम, बट रास्ते में अगर कुछ आए तो फिर ये देखिए, ये आया था नेम्ड्रोलिंग मोनेस्ट्री। सो ये मैंने देखा था कि ये कुर्ग में है ना। पर जब हम कुर्ग गए थे तो ये कुर्ग से मैसूर के रास्ते में है। तो आराम से आप लोग जब कुर्ग से मैसूर जा रहे हो तो आप लोग ये सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो यार, ये भी बहुत अच्छी जगह लगी मुझे। ये देखिए, इस तरीके की थी ये। मैं पहले कभी गई भी नहीं थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ जाकर। ये देखिए, काफ़ी बड़ा एरिया था, ये भी काफ़ी बड़ी थी। और काफ़ी लोग थे अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि खाली था, काफ़ी लोग थे। बहुत सारे लोग आए हुए थे घूमने के लिए। सो अच्छी जगह है ये भी। अगर आप लोग कुर्ग जा रहे हैं तो
मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये भी देखना ही चाहिए और निसर्गधाम भी देखना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जब हम कुर्ग गए थे कि यार हमारी ये जगह रह गई, बट ये रास्ते पे पड़ी थी, तो मतलब है ना देख ली फाइनली। मतलब है ना ऐसा नहीं है कि अपन को उल्टा चल के वापस कुर्ग जाना पड़े, अपन आराम से मैसूर के रास्ते में ये सब जगह कवर कर सकते। तो हमने रास्ते में ही दो जगह कवर कर ली थी, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर। और यहाँ पर ये इस तरीके का मार्केट था, बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पर। तो हम लोगों ने भी यहाँ से शॉपिंग करी थी। और उसके बाद में फिर क्योंकि यहाँ के ये जो भी जगह थी, यहाँ के मसाले बहुत फेमस थे, तो हमने यहाँ से लिए मसाले। शायद हम मैसूर पहुँच चुके थे, तो वहाँ से ही ये हमने मसाले ख़रीदे थे। और उसके बाद में फिर ये हम पहुँच चुके हैं मैसूर पैलेस। यार यहाँ पे इतनी भयंकर वाली भीड़ हो रही थी, इतनी भयंकर भीड़ हो रही थी। और है ना यहाँ पर पहुँचते पहुँचते तो गर्मी भी हो गई थी, इस जगह पर बहुत गर्मी थी। तो वैसे मैसूर पैलेस अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग, आपके पास अगर टाइम है तो आप लोग नाइट में ये जगह ना विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ना नाइट शो भी होता है यहाँ पर। बट मुझे तो ऐसा कुछ था नहीं कि नाइट शो देखना है, इसलिए फिर हम लोगों ने दिन में ही कवर कर लिया था। तो मैसूर पैलेस में यार यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आप लोग अंदर पूरा पैलेस घूमना चाहोगे ना तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप लोग यहाँ जा रहे हैं और आप लोगों के पास टाइम है तो आप इवनिंग का टाइम सेलेक्ट कीजिए, ताकि आप लोग है ना अच्छे से नाइट शो भी देख पाएँ। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए यहाँ से मैसूर के लिए, सॉरी मैसूर क्या, ऊटी के लिए। मैसूर में हमने बस है ना ये मैसूर पैलेस देखा। और उसके बाद में ना यहाँ पर हम एक ज़ू गए थे, बट वो ना उस दिन बंद था। जो भी वो डे था ना उस दिन वो ऑफ रहता है, तो इसलिए वो हमें बंद मिला। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हमको ऊटी भी पहुँचना था टाइम पर। तो हम लोगों ने रास्ते में काफ़ी 3 चीज़ें कवर की। बस मैसूर में मैसूर पैलेस देख लिया। उसके बाद में फिर मैंने पी चाय, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, तो इवनिंग टी तो चाहिए रहती है मुझे। उसके बाद में फिर हमने रास्ते में और चीज़ें भी कवर करी, जैसे कि मैसूर से जब अपन ऊटी जाते हैं ना तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क पड़ता है। सो अभी हम चल रहे थे बांदीपुर नेशनल पार्क में, बांदीपुर टाइगर रिज़र्व में चल रहे थे, क्योंकि ये कर्नाटका में है। और जब हम कर्नाटका से तमिलनाडु आगे जाएंगे ना तो वो दूसरा टाइगर रिज़र्व लग जाएगा। तो रास्ते में 2 टाइगर रिज़र्व भी कवर किए, जिसमें कि हमें बहुत सारे हिरन दिखे, मोर दिखे, हाथी दिखे। और सबसे बड़ी बात, टाइगर रिज़र्व में से होकर जाने का मौका मिला। तो मतलब यहाँ पर है ना हमें टाइगर भी दिख सकता था, पर हमें दिखा नहीं। अच्छा हुआ नहीं दिखा, क्योंकि मुझे वैसे भी डर लगता है। तो ये इस तरीके से रास्ता था, बहुत खूबसूरत रास्ता था। और मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ना जब वहाँ पर पुलिस वाले लोग खड़े थे ना, उन्होंने बोल दिया था कि सारी विंडो वगैरह क्लोज़ करो। तो मतलब ऐसा नहीं था कि अपन विंडो वगैरह खोल कर रख सकते थे, बट जैसे ही कभी ये हाथी वाथी जब आ रहे थे ना तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने विंडो ओपन की थी, बाकी मतलब बोल रखा था कि बंद ही रखनी है। तो ये मोड़ दिखे। उसके बाद में फिर जैसे ही तमिलनाडु का बॉर्डर आया, वैसे इस टाइगर रिज़र्व का नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम आ जाता है मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व। सो हम लोगों ने कुल मिलाकर एक दिन में सिर्फ 5 जगह विज़िट करी। एक तो निसर्गधाम, जो कि बहुत अच्छी जगह थी। उसके बाद में नैमडोलिंग मॉनेस्ट्री, वो भी बहुत अच्छी जगह थी। फिर मैसूर पैलेस, वो अच्छा था, लेकिन उसका नाइट व्यू देखते तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था। उसके बाद में फिर ये 2 टाइगर रिज़र्व हमने कवर करे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। और इतने सारे हिरन थे ना यार, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब पूरे रास्ते, पूरे टाइम पर मैं बाहर ही देखती रही। लेकिन फिर थोड़ी सी देर के बाद में जब ये टाइगर रिज़र्व भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो हम ऊटी के रास्ते पर थे, क्योंकि हिल एरिया था। तो हिल एरिया में चाहे कितना ही कर लूँ, थोड़ी सी देर के बाद में तबीयत ख़राब होने लगी जाती है। तो लास्ट में ऊटी पहुँचते पहुँचते मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी थी, मुझे क्या हेडेक होने लग गया था। तो इस वक्त तक तो मैं ठीक थी, पर जैसे ही फिर थोड़ा अंधेरा होने लगा तो थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी। तो अब यार ये तो होता ही, घूमने जाते हैं तो अपन, तो मेरा हल्का सा हेडेक होने लग गया था। बट फिर मैंने होटल पहुँचते ही टैबलेट ले ली थी, तो मैं ठीक हो गई थी। तो फ्रेंड्स, यहीं तक का था मेरा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी
कि हम ऊटी पहुंचने के बाद में हमने ऊटी में कौन कौन सी जगह देखी, वो भी एक दिन में। तो एक दिन में हम लोगों ने ऊटी में क्या क्या कवर किया था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग देख पाएँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आप लोग अगर प्लान बना रहे कर्नाटका तमिलनाडु जाने में, तो मैं 4 दिन का ट्रिप आप लोगों को बता रही हूँ जो कि आप लोग ईज़िली घूम सकते हैं।